हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। प्लेइंग विथ नंबर का लेक्चर नंबर 9। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ पढ़ेंगे, इसमें लेक्चर नंबर 9 है। फर्स्ट इस एचसीएफ पढ़ने से पहले हम लोग को ये पता रहना चाहिए फैक्टर क्या होता है एंड कॉमन फैक्टर क्या होता है। दो चीजें, फैक्टर एंड कॉमन फैक्टर। अगर कॉमन फैक्टर निकल जाए, उसमें जो हाईएस्ट है, जो सबसे बड़ा नंबर है कॉमन फैक्टर हो, उसी को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। कैसे? फर्स्ट नंबर फैक्टर क्या होता है? कोई भी नंबर का, जैसे मान के चलो 4, कोई भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो देखो उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है। जैसे 4 है, 4 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? 1 कर रहा है 4 को। हाँ, कर रहा। चेक कर लेना। मैं ऐसे में फैक्टर मल्टीपल में बता चुका हूं। फैक्टर मल्टीपल क्या होता है? 4 डिवाइड कर, 1 डिवाइड कर रहा, 2 डिवाइड कर रहा 4 को। हाँ, कर रहा है। 4 डिवाइड कर रहा, हाँ कर। इसके सिवा और कोई नंबर है जो 4 को डिवाइड कर रहा? नहीं है। तो देन ये 3 नंबर है क्या? फैक्टर है 4 का। सिमिलरली एक और नंबर ले लो, मान के चलो 6 का फैक्टर निकालना, तो देखो 6 कौन कौन नंबर है जो डिवाइड कर रहा है 6 को एग्जैक्टली। 1 डिवाइड कर रहा है, हाँ कर रहा। 2 कर रहा, हाँ कर रहा। 3 कर रहा, हाँ कर रहा। 3 डिवाइड 6 कर रहा। अब ये 4 नंबर के सिवा और कोई भी नंबर नहीं है जो 6 को डिवाइड कर रहा। देन ये सभी नंबर 6 का फैक्टर, ये सभी नंबर 4 का फैक्टर है। यहां पे ऐसे लिखेगा कोई फैक्टर्स ऑफ 4। सिमिलरली फैक्टर्स ऑफ 6 है। अब देखो ये दोनों नंबर में क्या क्या कॉमन फैक्टर है, मतलब ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 को भी डिवाइड कर रहा, जो 6 को डिवाइड कर रहा, उसी को तो कॉमन फैक्टर बोलेंगे ना। कॉमन है जो मतलब दोनों में कॉमन है। जैसे 1 कॉमन है दोनों में, 2 भी कॉमन है दोनों में। देन क्या हो गया? कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4 एंड 6 आर 1 एंड 2 हो जाएगा, क्योंकि 1 एंड 2 ही सिर्फ कॉमन है। और 1 और 2 में हाईएस्ट कौन सा नंबर है? 2। ये 2 क्या हो गया? हाईएस्ट है। अब प्लस कॉमन फैक्टर, देन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया ना। इसी को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। 2 नंबर लो या 2 से ज्यादा नंबर लो, उसमें से पहले फाइंड करो 2 या 2 से ज्यादा नंबर का फैक्टर फाइंड करो। उसके बाद देखो उसमें कौन कौन कॉमन है। अब कॉमन है, उस कॉमन में कौन हाईएस्ट है, वही हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब डेफिनेशन लिखाते हैं इसका। डेफिनेशन, एक ही डेफिनेशन लिखाएंगे, पर एक्चुअली इसका 2 डेफिनेशन है अलग अलग फॉर्म में, पर दोनों का मतलब एक ही है। द एचसीएफ ऑफ, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स। 2 या 2 से अधिक, मतलब कॉमन वर्ड जहां लग जाए वहां तो 2 या 2 से अधिक का ही बात होगा, क्योंकि कॉमन तभी फाइंड करोगे जब 2 रहेगा। एक में कुछ कॉमन थोड़ी फाइंड कर पाओगे। द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द ग्रेटेस्ट, जो ग्रेटेस्ट होगा, इज द ग्रेटेस्ट या बोल दो हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट होगा, ग्रेटेस्ट होगा ऑफ देयर कॉमन फैक्टर, उसी को क्या बोलते हैं? एचसीएफ बोलते हैं। समझ में आया? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर, जैसे 2 इज द ग्रेटेस्ट, इज द एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। मतलब ये दोनों कॉमन फैक्टर, इसमें जो हाईएस्ट होगा वही क्या होगा? एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल, एक नंबर मान के चलो 24 लिखे। कंसिडर एग्जाम्पल, कंसिडर अ एग्जाम्पल 24 एंड 36 मान के चलो। इसका मान के चलो मेरे को एचसीएफ निकालना है। पहले क्या करेंगे? फैक्टर ऑफ 24, फैक्टर्स लिख दो क्योंकि एक से ज्यादा फैक्टर। फैक्टर्स ऑफ 24 आर
क्या क्या होगा 24 का फैक्टर? देखो 24 को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, 3 कर रहा है, 4 भी कर रहा है, 7 नहीं कर रहा है, 6 कर रहा है, 8 कर रहा है, और कोई नंबर है 12 है, 12 के बाद डायरेक्ट 24 है। अब आ गया क्या? फैक्टर्स ऑफ 36 आर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 नहीं है, 9 है, 9 के बाद 12 है, उसके बाद 36 है, 18 है, 18 के बाद डायरेक्ट 36 है। ये सभी क्या है? 12 और 24 का फैक्टर है। अब इसमें देखो कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है? 1 है कॉमन, मतलब कॉमन फैक्टर का मतलब क्या कि वो नंबर जो 24 को भी डिवाइड कर रहा है, जो 36 को भी डिवाइड कर रहा है, उसी को कॉमन फैक्टर। दोज फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर क्या होता है डेफिनेशन? दोज फैक्टर्स विच आर कॉमन अमॉन्ग द फैक्टर्स ऑफ 2 और मोर नंबर। दो या दो से ज्यादा नंबर का फैक्टर निकालो, उसमें से जो दो या मतलब दो से ज्यादा नंबर का फैक्टर्स निकालो, उसमें जो फैक्टर कॉमन रहेगा उसको हम लोग कॉमन फैक्टर बोलते हैं। जैसे 2, जैसे 3, जैसे 4, जैसे 6, जैसे 12। इसके सिवा और कोई नंबर कॉमन है? कॉमन फैक्टर है? नहीं है। देन यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ कितना? 24 एंड 36 आर क्या है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है एंड 12 है। इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें हाईएस्ट कौन सा है? इस ऑफ देयर कॉमन फैक्टर मतलब इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 12 है। सो यहां पे लिखना होगा, यहां पे ऐसे लिखना होगा, आउट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स, ये सभी कॉमन फैक्टर में आउट ऑफ दिस कॉमन फैक्टर्स 12 इज ग्रेटेस्ट। 12 क्या है? 12 इज ग्रेटेस्ट। यहां पे फिर उसके बाद लिखना सो एचसीएफ ऑफ किसका? 24 का निकाल रहे थे 36 का। एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू 12 दिखाई दे रहा ना? सो एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू 12। बस सिंपल। ये जो मेथड है, इस मेथड के प्रोसेस से जो हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टिंग फैक्टर मेथड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लिस्टिंग फैक्टर मेथड। मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? पहले फैक्टर का एक लिस्ट बना रहे, उसमें से पिक कर रहे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उसमें जो कॉमन फैक्टर में जो हाईएस्ट है उसको हम लोग पिक कर रहे हैं, हाईएस्ट ऑफ देयर कॉमन फैक्टर। इसीलिए इसको हम लोग लिस्टिंग फैक्टर मेथड बोलते हैं। फर्स्ट हो गया। अब इसको अच्छा से लिख लो। अब इसको रफ करेंगे। अब सेकंड आएगा देयर। अब यहां से रफ करते हैं। एचसीएफ को हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। यहाँ पे एक नोट बना लो। नोट नंबर 1, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ इज ऑल्सो known as greatest common divisor। डिवाइजर किसे बोलते हैं? जो डिवाइड करता है। जैसे इसके नीचे बताऊंगा डिवाइजर क्या होता है। एचसीएफ इज ऑल्सो नोन एज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जीसीडी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट फॉर जी कॉमन, फॉर सी डिवाइजर, फॉर डी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, या इसको बोल दो ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। मेजर मतलब डिवाइजर होता है, MEASURE मेजर। ग्रेटेस्ट फॉर जी, कॉमन फॉर सी, मेजर फॉर एम। ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। यहां रफ करते हैं। जैसे देखो
2 को 4 से डिवाइड करोगे, 2 बार में 4, यहाँ 0, देन ये क्या हो जाएगा डिवाइजर। इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इसको क्या बोलते हैं कोशेंट। और जो 0 है जो यहाँ बच गया उसको बोलते हैं रिमाइंडर। इसको लिख लेना, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा एचसीएफ में तो ये काम आएगा। इसको क्या बोलते हैं डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं डिविडेंड। जो डिवाइड कर रहा है डिवाइजर, डिवाइड करने वाला डिवाइजर, डिवाइड होने वाला डिविडेंड। जो रिजल्ट आ रहा मतलब 4/2 को करने से 2 आ रहा ना, जो कोशेंट है इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्ट। रिजल्ट आ रहा जो बच गया उसको रिमाइंडर, ठीक है। और डिवाइजर अगर एग्जैक्ट डिवाइजर होगा तो इसी को तो फैक्टर बोलते हैं, मतलब 2 4 का फैक्टर, क्योंकि एग्जैक्ट डिवाइजर मतलब क्या 2 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, एग्जैक्टली डिवाइड्स 4, इसीलिए 2 क्या है 4 का फैक्टर है। सेकंड नोट एचसीएफ ऑफ any 2 coprimes, any 2 coprimes is always 1। मतलब एचसीएफ ऑफ एनी 2 कोप्राइम्स इज ऑलवेज 1, मतलब कोई भी 2 नंबर ले लो उसका, अगर वो 2 नंबर कोप्राइम है देन उसका एचसीएफ 1 होगा। एग्जाम्पल पहले बताता हूँ कोप्राइम नंबर क्या होता है, यहीं से समझा दूंगा। जैसे 2 and 3 कोप्राइम नंबर है, हाँ, क्योंकि अगर जैसे 2 का फैक्टर क्या है 1 and 2, 3 का फैक्टर क्या है 1 and 3, ये दोनों में कॉमन क्या है 1। अगर सिर्फ कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा देन वो देन ये नंबर को हम लोग क्या बोल देंगे कोप्राइम नंबर। मतलब दोज फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर का डेफिनेशन हो गया। जो कॉमन फैक्टर मान के सिर्फ 1 होगा देन उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोप्राइम नंबर। जैसे मान के चलो 4 and 5, 4 का फैक्टर क्या है 1 2 4, 5 का फैक्टर क्या है 1 and 5, ये दोनों में कॉमन क्या आ रहा है सिर्फ 1, देन ये क्या 4 and 5 आर कोप्राइम नंबर्स। मतलब कोप्राइम नंबर्स का डेफिनेशन क्या होता है 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर। 2 नंबर्स मतलब कोई भी 2 नंबर्स हैविंग ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, अगर सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आ जाए देन ये दोनों नंबर को कोप्राइम नंबर बोलेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है एचसीएफ ऑफ एनी 2 कोप्राइम नंबर, कोई भी 2 कोप्राइम नंबर का हमेशा 1 होता है। देख लो 2 और 3 का एचसीएफ कितना हो रहा है 2 और 3 क्या है कोप्राइम नंबर है, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 1 के सिवा और कोई फैक्टर ही नहीं है, 1 के सिवा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है, इसीलिए एचसीएफ ऐसे लिखना एचसीएफ ऑफ 2 and 3 इक्वल टू 1। फिर एचसीएफ ऑफ 4 and 5 इक्वल टू 1, सिंपल। 4 and 5, 5 and 6, 7 and 8 एक्सेट्रा, ये सब क्या है ये सब कोप्राइम नंबर है। इसका नोट याद रखना है एचसीएफ ऑफ एनी 2 कोप्राइम्स इज 1। कोप्राइम्स बोल दो या कोप्राइम नंबर्स बोल दो, ओवर। अब इसको अच्छा से लिख दो, यहां से अब एक मेथड 2 बताएंगे, उसका स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, अभी जो मेथड बताएंगे उसका क्या है there are 2 methods to find the HCF. There are 2 methods to find the HCF of 2 or more numbers. 2 या 2 से अधिक नंबर को फाइंड करने के लिए 2 मेथड, यूजुअली हम लोग 2 मेथड यूज करते हैं, पर मैं एक शॉर्टकट बताऊंगा, एचसीएफ बाय फास्टर मेथड बताऊंगा। नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या आता है पहला प्राइम
फैक्टोराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टोराइजेशन मेथड पढ़ने से पहले मेरे को पढ़ना होगा प्राइम नंबर क्या होता है और उसके बाद प्राइम फैक्टोराइजेशन क्या होता है। फर्स्ट यहां पे मैं समझाता हूं प्राइम नंबर क्या होता है। वो सभी प्राइम नंबर होता है, वो सभी नंबर प्राइम नंबर कहलाता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। फैक्टर बता चुका हूं उस नंबर को कौन कौन नंबर डिवाइड कर रहा, मतलब वो सभी नंबर, वो सभी नेचुरल नंबर प्राइम नंबर होता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। जैसे एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा, ये सभी प्राइम नंबर। 2 का फैक्टर क्या है 1 एंड 2, 3 का फैक्टर क्या है 1 एंड 3, मतलब वो सभी नंबर जिसका फैक्टर 1 हो या तो वो खुद हो, मतलब ये अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर हैविंग फैक्टर ओनली 2। ठीक है, समझ में आया? इसका फैक्टर 2 है, इसका फैक्टर 2 है। एक प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। नेगेटिव नंबर कभी प्राइम नहीं हो सकता। प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर हैविंग फैक्टर्स 2। सिर्फ दो ही फैक्टर होता है। सिंपल डेफिनेशन मैं ऐसे बता दिया, ऐसे मैं इसका पूरा लेक्चर किया हूं। प्राइम फैक्टर हो गया। अब नंबर 2 प्राइम फैक्टोराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टोराइजेशन, प्राइम फैक्टोराइजेशन क्या होता है? प्राइम फैक्टोराइजेशन मतलब कोई भी नंबर को हम लोग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखते हैं, देन वो उसको हम लोग प्राइम फैक्टोराइजेशन बोलते हैं। जैसे मान के चलो 50, मान के चलो छोटा नंबर से पहले 6 है, 6 को हम लोग 2 into 3 लिख सकते हैं। 6 को हम लोग कैसे लिखे? जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिखे है ना, देन ये 2 into 3 क्या हो गया? प्राइम फैक्टोराइजेशन हो गया। किसका? 6 का। प्राइम फैक्टोराइजेशन ऑफ 6 इज क्या बोलेंगे? 2 into 3। जैसे मान के चलो 8 को 2 into 3, मतलब कोई भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम लिख दो, देन ये सभी नंबर क्या हो जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा इसका। जैसा कोई बड़ा नंबर लेते हैं, मान के चलो 100 का कोई बोलेगा फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100। जैसे सबसे पहले क्या प्रोसेस होता है मैं बताया हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन का वीडियो में। सबसे छोटा नंबर देखो जो 100 को डिवाइड कर, सबसे छोटा प्राइम नंबर। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है? 2 है। देखो इस सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? मतलब अगर मान के चलो 2 डिवाइड नहीं कर रहा तो देखो इससे बड़ा कौन है? इसको क्या 100 को 2 डिवाइड कर रहा? हाँ कर रहा। 5 2 जा 10 और 0। फिर देखो 2 2 2 जा 4 5। फिर देखो 25 को सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है जो डिवाइड कर रहा है? 5। फिर 5 1, इसीलिए 100 को हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या? 5 into 5। ये सभी प्राइम नंबर है ना, देन ये नंबर को हम लोग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख दिए ना, देन इसीलिए ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 100 इज दिस। ये क्या है? प्राइम फैक्टराइजेशन 100 का। उसी को बोलते हैं आइजेशन। मतलब क्या होता है? आइजेशन मतलब प्रोसेस होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर। ये नंबर दिया, द प्रोसेस ऑफ एक्सप्रेसिंग अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। उसी क्या कहते हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब क्या होता है? एक प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस है क्या करने के लिए? एक्सप्रेस करने के लिए कोई भी नंबर को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स है, ये सब प्राइम नंबर्स है जो क्या 100 का फैक्टर, इसीलिए प्राइम फैक्टर है। समझ में? आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे निकालते हैं मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। एग्जांपल क्या बोलेगा? फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। जो ये लिस्टिंग फैक्टर मेथड जो किए थे उसमें 24 एंड 36 लिए थे, इसमें भी वही नंबर ले रहे। पहले देखो, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 24 का। 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। देखो 24 को सबसे छोटा कौन सा प्राइम नंबर है जो 24 को डिवाइड कर रहा है? 2 है। 12 आ गया। 2 को डिवाइड किया 24 से, इसका मतलब यही ना हुआ 2 को 24 से डिवाइड किए। 1 बार में 2 0, फिर 4 उतारे, 2 2 जा 4,
0, 12 आ गया, यहाँ पे 12 लिख दे, यहाँ पे क्वोशिएंट लिख रहे हैं, फिर इसको डिवाइड करो 2, 6, फिर देखो 2 से डिवाइड हो रहा है 3, फिर देखो 3 से डिवाइड हो रहा है 1, फिर सिमिलरली 36 को सही करो, 36 को 2 बार में डिवाइड हो रहा है 18, फिर 18 भी 2 से डिवाइड हो रहा है 9, फिर 9 भी 3 से डिवाइड हो रहा है 3 3 जा 9, 2 9 जा 18, 2 18 जा 36, फिर से 3 से डिवाइड करो 1। ये अब नीचे जगह होगा, इधर लिखना होगा। इसीलिए 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। वही तो प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, ये हो गया। अब 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब क्या करना, आइडेंटिफाई ईच कॉमन फैक्टर। अब इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 2 है, 2 है, 3 है, इसके सिवा और कोई कॉमन फैक्टर है नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखना HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 4, 4 3 जा 12, उसमें भी 12 आए थे, इसमें भी 12 आया ना, ठीक है। HCF कितना आ गया, 24 आ गया। तो हम लोग क्या किए, पहले क्या किए, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। स्टेप 1 में क्या, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ गिवन नंबर। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले, आइडेंटिफाई ईच कॉमन फैक्टर, जो आइडेंटिफाई करो, जो कॉमन फैक्टर है, 2 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, ये 3 कॉमन फैक्टर है। फिर क्या है, मल्टीप्लाई ईच कॉमन फैक्टर, जितना भी कॉमन फैक्टर सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 3। ये मत कर देना 2 इंटू 2 बार 2 है, फिर 2 बार 2 है, फिर 2 बार 3 है, ऐसे मत लिख देना। इसको लिखो और इसको काट दो, ऐसे नहीं करना है। मतलब जो कॉमन फैक्टर 2 है तो एक बार करना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि दो बार 2 आ रहा तो एक ही बार। अगर मान के चलो कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई, कॉमन फैक्टर क्या है, 2 2 3, आइडेंटिफाई ईच कॉमन फैक्टर, उसको मल्टीप्लाई करना है। एक और एग्जांपल देने से समझ में आएगा। एक और एग्जांपल, इसको लिख दो, HCF ऑफ दिस इज दिस। मान के चलो सेकंड में हम लोग HCF फाइंड करते हैं किसका, सेकंड एग्जांपल, मान के चलो 80 और 100 का HCF फाइंड करते हैं। 80 और 100 का, 80 को देखो 80 का कर रहे और 100 का कर रहे। फाइंड द HCF ऑफ 80 एंड 100 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 80 का HCF क्या होगा, मतलब 80 और 100 का HCF फाइंड कर रहे, 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा। पहले देखो सबसे छोटा नंबर कौन है जो 80 को डिवाइड कर रहा, 2, 40 होगा, 2 2 जा 4, 0 बचा, 0 उतार दिए, 2 20, 2 10, 2 5 5 1। प्राइम फैक्टराइजेशन 80 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करना, फिर 5। फिर 100 का देखो, 100 को सबसे छोटा प्राइम नंबर, सबसे एक ये क्या है कि स्टेप है, सबसे छोटा। इसमें कोई बोलेगा सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन है जो 100 को डिवाइड करे, इसमें बता दो कि 5 है सबसे बड़ा प्राइम नंबर, पर कोई बड़ा नंबर दे दे, इसलिए सबसे छोटा से देखना स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या हो गया, 50, फिर 2 25, फिर 5 5, फिर 5 1। इसीलिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 80 क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, फिर क्या है 5 है, फिर क्या 100 क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो आइडेंटिफाई ईच कॉमन फैक्टर, एक 2 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है। अब ये क्या 5 कॉमन फैक्टर, अब इसके सिवा और कोई कॉमन है नहीं है। मल्टीप्लाई ईच कॉमन फैक्टर, इसीलिए क्या हो जाएगा, HCF ऑफ 80 एंड 100 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5, कितना हो गया, 20 आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ये हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करे। इस 20 से बड़ा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 100 और 80 दोनों को डिवाइड करे एक साथ। विश्वास नहीं होता तो चेक कर लेना, हाँ 20 से बड़ा कोई नंबर नहीं होगा।
समझ में मतलब क्या करना, पहला स्टेप क्या है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ गिवन नंबर, कोई भी गिवन नंबर होगा उसका क्या करना, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना। सेकंड स्टेप, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने के बाद देखना आइडेंटिफाई ईच कॉमन फैक्टर, हर एक कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करना है। देखो ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है, मतलब जो कॉमन है उसको आइडेंटिफाई, फिर मल्टीप्लाई ईच कॉमन फैक्टर, मल्टीप्लाई कर देना सबको। बुक में दिया हुआ इतना नंबर ऑफ टाइम्स, उतना नंबर ऑफ टाइम्स, ये समझने में आप लोगों को दिक्कत होगा। अब क्या है, अब कुछ नोट्स है इम्पॉर्टेंट। बुक में तो ऐसे दिया हुआ कि मिनिमम, ये पहले आइडेंटिफाई फैक्टर करना, मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितना बार आकर हो रहा है उसी को मल्टीप्लाई करना उतना नंबर ऑफ टाइम्स में, उतना समझने में अच्छा है, इससे अच्छा यही सिंपल मेथड है। अब देखो, अब नोट है, अब नोट मैं लिखाऊंगा। नंबर वन नोट है कि द HCF ऑफ टू consecutive number, the HCF of two consecutive number is 1। मतलब कोई भी दो consecutive numbers होगा, HCF of two consecutive numbers is 1 होगा। जैसे मान के चलो एक 15 है और एक 16 है, दो एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ। 15 और 16, इसका HCF निकालना बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैं निकालता हूँ। 3 है, 3 से डिवाइड किए 5 हो गया, 5 से डिवाइड किए 1 हो गया, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 15। 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 16, ये आ गया। अब 15 और 16 में कुछ कॉमन ही नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, HCF होगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कॉमन नहीं है, मतलब क्या कॉमन नहीं है, प्राइम नंबर कॉमन नहीं है, प्राइम फैक्टर कॉमन नहीं है इसमें। ये सब क्या, प्राइम नंबर, इसका मतलब कुछ कॉमन ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। कॉमन 1 हमेशा रहेगा, मतलब 15 को 1 डिवाइड हमेशा करेगा। मतलब अगर कुछ कॉमन फैक्टर ही ना आए देन डायरेक्ट लिख देना HCF ऑफ 15 एंड 16 इक्वल टू 1, क्योंकि 15 और 16 क्या नंबर है, कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर में क्या कॉमन आएगा, 1 आएगा। और 1 क्या होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि 1 का एक ही फैक्टर होता है, वो खुद। 1 का 2 फैक्टर नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग ये क्या लिखते हैं, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, तो 1 प्राइम नंबर है नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आया नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि HCF कुछ होगा नहीं। HCF क्या होगा, 15 और 16 का 1। HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, कोई भी 4 और 5, 6 और 7, 4 और 5, 6 और 7, 8 और 9, 10 एंड 11, 12 एंड 13, ये सबका HCF क्या होगा, 1 होगा। कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर मिल जाए, डायरेक्ट HCF 1 लिख देना, कुछ सोचना नहीं है। ऐसे 15 और 16 का मैं करके बता दिया। कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टर कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कॉमन होगा ही नहीं, 1 कॉमन होगा सब में, क्योंकि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 सभी नंबर को डिवाइड करता है। फर्स्ट नोट हो गया। सेकंड नोट, इसको ऐसे लिखना, फिर नोट सेकंड यहाँ लिखना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इधर जगह खाली है। फिर द HCF of two even composite number, two even consecutive numbers is 2। मतलब 2 इवन कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, उसका जो HCF होगा वो हमेशा 2 होगा। जैसे मान के चलो 4 ले लिए और 6 ले लिए। इवन नंबर क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो, वो सभी इवन नंबर क्या होता है, 2 से डिवाइड होता है। और 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर मतलब एक के बाद एक लगातार, जैसे 2 4, 6 8 या 4 6। ये 4 के बाद क्या इवन नंबर, 6 4 के पहले क्या इवन नंबर, 2 4। ये सभी इवन नंबर का क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर का क्या होगा, HCF हमेशा 2 होगा। जैसे एग्जांपल 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 3 1। इसका कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 2
6 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3 क्या हो रहा है कॉमन 2 हो रहा है। देन HCF ऑफ 4 एंड 6 कैसे लिखोगे HCF ऑफ 4 और 6 इक्वल टू 2 सिंपल। थर्ड है क्या द HCF ऑफ 2 ऑड कंजिक्यूटिव नंबर्स इज 1। द HCF ऑफ 2 odd consecutive numbers, 2 odd consecutive numbers is 2। The HCF of 2 odd consecutive number क्या होगा 2 होगा, सॉरी 1 होगा, और ऑड का 1 होगा, इवन का 2 होगा। एग्जाम्पल, दो ऑड कंजिक्यूटिव नंबर लेना है। जैसे ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिविजिबल नहीं होता है, जैसे 3 5 ले लो, ये 7 9 ले लो, 7 9 ले लो, ये सभी का क्या होगा 1 होगा एज अ HCF। HCF क्या होगा 1 होगा, करके देख लेना, मैं बता दे रहा हूँ इसका 1 होगा। एक बता ही देता हूँ, यहाँ पे रफ करते हैं, इसको सब उतार लिए हो ना, यहाँ पे रफ करके इसका एग्जांपल ले रहा हूँ 3 नंबर का। जैसे मान के चलो 3 का फैक्टर क्या क्या है 1 एंड 3, 5 का फैक्टर क्या है 1 एंड 5, इसमें कॉमन क्या है 1, 7 का फैक्टर क्या है 1 एंड 7, 9 का फैक्टर क्या होता है 1 3 9, इसमें कॉमन क्या है 1। HCF क्या होगा हमेशा 1 होगा। द HCF ऑफ 2 ऑड कंजिक्यूटिव नंबर इज ऑलवेज 1। इवन कंजिक्यूटिव नंबर 2 होगा, अगर 2 कंजिक्यूटिव नंबर हो ना इवन हो ना ऑड, मतलब एक के बाद दूसरा एडजेसेंट, हमेशा 1 होगा। अब फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ, सेकंड मेथड कंप्लीट कराते हैं। फास्टर ट्रिक मैं नेक्स्ट ही लेक्चर में बता पाऊंगा, क्योंकि आधा घंटा से ज़्यादा हो गया है ये वीडियो, देखते बता पाएंगे कि नहीं। एक लेक्चर और आएगा एप्लीकेशन में, कुछ इस पे क्वेश्चन करेंगे एप्लीकेशन ऑफ HCF में। सेकंड मेथड क्या है, फर्स्ट हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कंप्लीट, सेकंड क्या है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। कंटिन्यूड डिवीजन मेथड सेकंड मेथड हो गया कंटिन्यूड डिवीजन मेथड। इसको हम लोग यूक्लिड्स एल्गोरिदम बोलते हैं। यूक्लिड्स के द्वारा ये कंटिन्यूड डिवीजन मेथड फॉर्मुलेट किया गया था, बनाया गया था। क्या करने के लिए, फाइंड करने के लिए HCF 2 नंबर का बाय डिवाइडिंग नंबर, कंटिन्यू बार बार डिवाइड करके, इसलिए कंटिन्यूड डिवीजन मेथड भी बोल देते हैं। लिखना होगा, ये लिख दे क्या यूक्लिड्स के बारे में थोड़ा सा लिख देते हैं। यूक्लिड्स आ ग्रीक मैथमेटिशियन। क्या थे, ग्रीक मैथमेटिशियन थे, ग्रीक मैथमेटिशियन। यूक्लिड्स आ ग्रीक मैथमेटिशियन हु devised the method, क्या करने के लिए, to find HCF of 2 numbers, HCF of 2 numbers को HCF of 2 numbers फाइंड करने के लिए यूक्लिड्स ये मेथड डिवाइज किए थे, जिनको हम लोग फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं यूक्लिड्स को। ग्रीक जैसे इंडियन मैथमेटिशियन होता है वैसे ग्रीक के रहने वाले थे, इसलिए ग्रीक मैथमेटिशियन। ग्रीक कंट्री नहीं था, एक रीजन था उस टाइम का। ठीक है, दिस मेथड इज नोन एज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। दिस मेथड इज क्या बोलते हैं इसको, नोन एज यूक्लिड्स एल्गोरिदम। राइटिंग अच्छा नहीं है। यूक्लिड्स एल्गोरिदम कैसे करेंगे, एग्जाम्पल में। एल्गोरिदम क्या होता है, स्टेप वाइज प्रोसेस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। फर्स्ट है, मान के चलो फाइंड द HCF ऑफ 24 एंड 36।
24 एंड 36 का एचसीएफ फाइंड करने बोले, देन कैसे करोगे? 24 क्या करना है मैं बताया था, डिवाइजर। 24 छोटा नंबर इसीलिए इसको क्या लेना है, डिवाइजर लेना है। 36 बड़ा नंबर है इसीलिए इसको क्या लेना है, डिविडेंड लेना है। क्या कभी भी बड़ा नंबर छोटे नंबर को डिवाइड करेगा? अगर करेगा तो डेसिमल में आ जाएगा, डेसिमल में नहीं लाना। पहले देखो डिवाइड करो 24 को 36 से, फाइंड करो। पहला क्या करना, ये डिवाइजर को छोटा लेना, डिविडेंड को बड़ा लेना, दोनों को डिवाइड करना। डिवाइड करने से क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा एंड रिमाइंडर आएगा। कैसे करेंगे, 1 बार में 24 क्या आया, यहाँ पे 12 आया। 12 को फिर 12 आ गया रिमाइंडर। अब 12 को एज अ 12 को क्या लेना है, एज अ डिवाइजर। 12 को एज अ डिवाइजर, एज अ न्यू डिवाइजर 12 को लेना। 24 को एज अ न्यू डिविडेंड, 24 को एज अ न्यू डिविडेंड। अब 24 12 और 24 को डिवाइड करना है, 12 से 24 को डिवाइड करना है। जैसे 2 बार में 24, अब 0 आ गया। देन लास्ट डिवाइजर, इसको ये क्या है, फर्स्ट डिवाइजर है, ये क्या है, सेकंड डिवाइजर है। देन जो लास्ट डिवाइजर क्या है, 12। सो यहाँ पे लिखना होगा, सो यहाँ पे क्या है, लास्ट डिवाइजर इज 12, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36 इक्वल टू 12। तीनों मेथड से किए, सब मेथड में क्या आ रहा है, 12 आ रहा है ना एचसीएफ। ठीक है, कोई भी मेथड से कर लो, आंसर वही आएगा, सेम 12। लास्ट डिवाइजर, एक और एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझ में आएगा। रफ करना, इसको लिख लो, यहां से मिटाना होगा। एक और लेते, मान के चलो 64 एंड 10। इसका बोलेगा फाइंड द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 10। कि क्या करेंगे, बाय यूजिंग कंटिन्यू डिवीजन मेथड। पहले देखो छोटा नंबर को डिवाइजर लेना है, मैं बताया छोटा नंबर को डिवाइजर, बड़ा नंबर को डिविडेंड। सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। छोटा नंबर डिवाइजर आएगा, बड़ा नंबर डिविडेंड आएगा। वो जो नंबर आएगा 10 को 64 से डिवाइड करेंगे, 10 से 64 को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा, 6 बार में 64, 4 आ गया। फिर देखो इसको क्या ले लेना, डिवाइजर। फिर 10 क्या आ जाएगा, डिविडेंड। फिर 4 से 10 को डिवाइड करेंगे, 2 बार में 8 आया। फिर 2 आ गया। अब ये क्या आ गया, डिवाइजर। रिमाइंडर को क्या करना है, न्यू डिवाइजर, नया डिवाइजर लेना। फिर ये क्या है, ये यहाँ पे डिवाइजर था, इसको क्या लेना, डिविडेंड। 2 बार में 4 गया, 0। अब लास्ट डिवाइजर क्या हो गया, ये क्या हो गया, फर्स्ट डिवाइजर है। ये क्या है, सेकंड डिवाइजर है। ये क्या है, डिवाइड करने वाला। ये क्या है, थर्ड डिवाइजर हो गया। देन क्लियरली यहां पे लिखना होगा, क्लियरली लास्ट डिवाइजर इज 2, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 64 एंड 10 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर 2 से 3 नंबर हो जाएगा, मान के चलो ये 60 है एंड 10 है एंड मान के चलो 40 है, एक और नंबर हो गया। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 64, 10 एंड 40। पहले कोई भी 2 नंबर का एचसीएफ निकाल लो। क्लियरली एचसीएफ ऑफ दिस, अब मान के चलो 2 और 40 को डिवाइड करो। अब फिर फाइंड करना है एचसीएफ ऑफ 2 एंड 40। 2 एंड 40 का एचसीएफ क्या होगा, 20 बार में 40, 0। यहाँ पे लिखना क्लियरली लास्ट डिवाइजर इज 2। क्लियरली यहाँ पे लास्ट डिवाइजर लिखने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही बार में हो गया। यहाँ पे डायरेक्ट लिख देना एचसीएफ ऑफ 2 एंड 40 इक्वल टू 2, इसीलिए एचसीएफ ऑफ किसका 64, 10 एंड 40 का 2 हो जाएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन वो कराए थे, दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन यहां तक है। फिर तीसरा क्वेश्चन में 64, 10 एंड 40 ले लिए। 64,
10 एंड 40, ये तीनों के एचसीएफ ऐसे निकालेंगे। पहला क्या करेंगे, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 64 एंड 10, उसके बाद जो आएगा एचसीएफ ऑफ 64 एंड 10, फिर उसके साथ दूसरा को ये दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे, ये दोनों का जो एचसीएफ आएगा ये तीनों का वही एचसीएफ होगा। 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर कितना भी नंबर बोले ऐसा ही करना है, ठीक है। अब ये लेक्चर कंप्लीट करते हैं, बहुत लंबा हो गया कि अब इसके बाद ये एचसीएफ बाय शॉर्टकट मेथड नेक्स्ट स्टेप में करेंगे और एप्लीकेशन भी नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे। थैंक यू।